अफगान तालिबान रजीम गुमराहकुन और गैर मंतकी पॉलिसी पर अमल पैरा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में आम शहरियों को निशाना बनाने का बयानिया मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा। तालिबान की जानिब से नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खुद को मजलूम पेश करने का ड्रामा रचाया जा रहा है। फील्ड मार्शल की सदारत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दो टोक मौक़िफ़। चारसदा में मौलाना इदरीस की टारगेट किलिंग, 4 में से एक दहशतगर्द की निशानदेही हो गई। ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश से लगता है कि वारदात की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। ईरान अपनी बका के लिए कोशिशों में मसरूफ। वो मुआहिदा भी चाहता है और गेम भी खेल रहा है, मगर अब कोई चांस नहीं। ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तेहरान अच्छी तरह जानता है उसे आगे क्या करना है। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। और पाक बहरिया का बहरीन अरब में फंसे भारतीय जहाज की इमदाद के लिए फौरी एक्शन। अमले को खुराक, तिब्बी इमदाद और तकनीकी मदद फराहम की। ISPR के मुताबिक भारतीय जहाज MV गौतम तकनीकी खराबी के बायस समंदर में फंस गया था। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद जंगबंदी बरकरार। अमरीकी वजीर जंग का ईरान को दानिशमंदी से काम लेने का मशवरा। पीट हैग्सेट ने कहा पासदारान इनकलाब की जानिब से तेज रफ्तार कश्तियों पर नस्ब, छोटे हथियारों का इस्तेमाल जारी। तिजारती जहाजों पर हमला किया तो सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन बोले अमरीकी अफवाज ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के लिए मुकम्मल तैयार। ईरान के हमसाया ममालिक पर हमलों के बावजूद सूरत हाल इस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। फैसला सियासी क़यादत करेगी। ईरान को किसी भी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान ने जौहरी सलाहियत हासिल की तो पूरी दुनिया मुश्किल में पड़ जाएगी। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, फिर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर की ईरान को सफाई हस्ती से मिटाने की धमकी, कहा अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे जरूरी सामान से लेस। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत चुकाएगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नाकाबंदी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का सख्त रद्द-ए-अमल, आबनाए हुर्मुज़ से आमदोरफ्त ईरान की इजाजत से मशरूत है। खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। पासदारान इनकलाब की वार्निंग। ईरानी टीवी का सिविलियन कश्तियों पर अमरीकी हमलों और 5 शहरियों की शहादत का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश बहरीन अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया। सेंट्रल कमांडेंट के मुताबिक तैयारा बरदार जहाज 60 से ज्यादा जंगी तैयारों से लैस और ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा। 2 अमरीकी तिजारती बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ के करीब कम गहरे पानी में फंस गए। UAE के अल-जुफ्रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारी का राब्ता मुनक़ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रीफ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारस से गुजरते हुए इमरजेंसी सिग्नल दिया, फिर रडार से गायब हो गया। खित्ते पर फिर जंग के बादल। ईरान और UAE के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक तेहरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबू धाबी पर दागा गया मिसाइल नकारा बनाने का दावा। शारजा और दुबई एयरपोर्ट्स पर फिजाई ऑपरेशन मअतल। ईरानी हमले मुल्की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वजारत खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान पर हालिया हमलों में मुलव्वस। कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मजीद हमले हुए तो अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदारान इनकलाब का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान UAE के अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल की जरूरत पर जोर। सऊदी अरब का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा इस्लामाबाद की सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील।
अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत की भी अमारात पर हमलों की मजम्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वलीअहद का यूएई सदर से टेलीफोनिक राबता, मोहम्मद बिन सलमान ने हमलों को अफसोसनाक करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का यादा। बरतानवी वजीर आजम का कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर, कहा जंग बंदी बरकरार रखने के लिए ईरान को बामानी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना पड़ेगा। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी खत्म करने का मिशन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन रवाना। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसी भी सियासी बहरान का फौजी हल नहीं होता। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग की दलदल में ना फंसे। अब्बास अरागची का यूएई को भी मोहतात रहने का मशवरा। एक बार फिर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया। पानी को रोकने की वो जो कोशिश होगी, उस कोशिश को जो है वो डिफ्यूज किया जाएगा। कोशिश डिफ्यूज करने का मतलब यह है कि आप उसके बेगली हार्ट डैम को हिट करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो ये हो सकता है। भारत की जानिब से पानी रोकना जंग तस्वुर होगा। ऐसा हुआ तो बगलीहार डैम को निशाना बनाया जा सकता है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा आबी किल्लत से बचने के लिए 3 से 4 मकामात पर ज़खायर बनाना होंगे। ये सिंध और पंजाब ने तय करना है कि डैम कहां तामीर किए जाएं। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का डिप्लोमेटिक कोर से खिताब, कहा भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश जंग तस्वुर होगी। भारत की हिंदुत्वा सोच ने खित्ते का अमन दाव पर लगाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के अजायम नीस्तो नाबूद कर दिए। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे कागजी जहाजों की तरह गिरते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब दी बैचलर ऑफ ट्रुथ के इजरा की तकरीब से खिताब। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, भारत को बयानिए के महाज पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयाने की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे के नफाज में तेजी लाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। मुल्क में बिजली के मुसाबकती मार्केट को फरोग देने के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। गैस बहरान का नोटिस भी ले लिया। दस्तयाबी बढ़ाने के लिए हंगामी इकदाम तेज करने का फैसला। 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज 2 साल की कारकर्दगी पर बरहम, कहा 1,75,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, फिर भी कचरा ना उठे तो अफसोस का मकाम है। काम ना करने वालों को ब्लैक लिस्ट करने और नौकरी से बरतरफ करने का हुक्म। कहा जो काम कर रहे हैं उनके लिए सताइश, जो नहीं कर रहे हैं उनको उठाकर बाहर फेंक दें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी। KMC को कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए जारी कर दिए गए। अदालती निजाम को डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। बानी को माइनस करने की बातें, पार्टी और फैमिली में तुरफरकर डालने की साजिश। PTI के अंदर क़यादत के खिलाफ गुस्सा कुदरती अमर है। कारकुनों को ग्राउंड पर कुछ नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा सुहेल आफरीदी की तब्दीली का कोई चांस नहीं। मार्का हक ने पाकिस्तान की दिफाई बुनियादें मजबूत की। बानी से मुलाकातें होंगी तो अजीम फतह की खुशी को 4 चांद लग जाएंगे।
विफाक पर तमाम मामलात में इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे भर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी। इमरजेंसी सर्विसेज मुस्तस्ना होंगी। वकला से भी शिरकत की अपील। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बदनज़मी और बद इंतजामी। बोर्ड इंतजामिया का 170 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज में खुद गड़बड़ करने का इंकशाफ। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्ताफी। बद इंतजामी में मुलव्विस दीगर अफराद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। कैम्ब्रिज के 2 पर्चे आउट। बिजनेस स्टडीज AS लेवल और रियाजी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ शाहीनों का कड़ा इम्तिहान। मीरपुर में टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस। जीत की हिकमत अमली पर मुशावरत। बतौर हेड कोच सरफराज अहमद का पहला असाइनमेंट। बाबर आजम ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पहला मैच 8 मई से शुरू होगा। और जेरेमी डोको का इंजरी टाइम में गोल। मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त से बचा लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर।